श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम विश्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकारते नमः। सत्संग क्रम में श्रीमद्भागवत कथा में आज जो है परीक्षित का जन्म की कथा है। तो शौनक जी कहते हैं कि अश्वत्थामनोपशिष्टे ने ब्रह्मशी शुणोरु तेजसा उत्तराया दो गर्भ ईशेना जीविता पुनः तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि चा महात्मनः निधनम चा यथैवांसीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तो शौनक जी कहे तो हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को गए। इस विषय में हम संपूर्ण वृत्तांत सुनाना चाहते हैं। कहते हैं तो सूत जी कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच दर्शनम श्यामम तदिद्वास समुच्युतम सच्युतम। अपनी माँ के उदर में अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अंगुष्ठ प्रणाम के अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल बिजली की भांति चमक रहे थे। कानों में कुंडल जो है बिजली की भांति चमक रहे थे और चारों भुजाएं अनुपम शस्त्रों से सजी थीं। गदा को घुमाते हुए देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम में कृपाचार्य आदि को बुलाकर पुण्याह वाचन कराया। सोना चांदी गौ अन्न सब दान में दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, यह हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल से कैसा होगा? ब्राह्मण बोले, पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरु मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसंधस्य रामो दाशरथिर्यथा। हे महाराज, आपका बालक प्रजापालक मनुपुत्र इक्ष्वा की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला, ब्राह्मणों का हितकारी और दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी होगा। हे राजन, धनुधरों में यह बालक धनु अर्जुन और कार्तवीर्य के समान होगा। रंतिदेव की तरह उदार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त तथा अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। हे राजन, समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने साप से कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। इसे सुनकर के विरक्त होकर गंगा के किनारे जाकर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करके शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, परीक्षित परितः इच्छति इति परीक्षितः, परीक्षित की जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुद के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों व धन को मंगा करके अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें द्वारकाधीश को भी बुलाया गया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। अर्जुन भी साथ में गए थे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकले हुए श्री विदुर जी को आता देखा तो सभी पास जाकर प्रणाम करने लगे। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, युधिष्ठिर अपि स्मरथ नो युष्मत् पच्छाया समेधितान् विपद्रणान् द्विखाग्न्याधीर्मोचितायत समात्रिकाः। हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेता है, पालता पोसता और बढ़ाता है, आपने भी माता के समान हम सबको विष और लाक्षागृह की आग से और अनेक विपत्तियों से बचाया था। क्या आपको हमारी याद आती थी? इसके बाद युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत सुना दिया।
विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्मतत्व का उपदेश दिया और कहा, हे भ्राता श्री, आप यहाँ से शीघ्र निकल चलिए, क्योंकि काल सिर पर आ गया है। आपके पुत्र आदि सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार दिया है, उसी भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हो। भीमापवर्जितम पुण्यमादने गृहपालवत मासिकहीन भावना या मोह सोचो। हे राजन, जिन पांडुपुत्रों को तुमने विष दिया, उनकी द्रौपदी को सभा में नग्न करवाया, जिनका राज्य धन सब ले लिया था, उनके द्वारा दिए गए अन्न से आपका क्या हित होगा। अग्निर्निशिष्टो दत्तस्य गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रम धनम येषां तद्दत्तैरसुभिः क्रियात्। और हे भ्रातासी, अपने अपने किए कर्मों का फल सबको अवश्य भोगना पड़ता है। स्वकृतैर्जायते जंतु स्वकृतैर्वर्धते स्वकृतैरेव वर्धते सुख दुखे तथा मृत्युम स्वकृतैरैव विन्दति। हे भाई, जीव अपने कर्मों से पैदा होता है, बढ़ता है तथा अपने ही कर्म से सुख दुख तथा मरण को प्राप्त होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने अच्छे बुरे किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, और व्यक्ति का कर्म उसे यदाधेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दन्ति मातरम तथा पुरागतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। हे भ्रातासी, जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माता गाय को पहचान लेता है, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए कर्म कर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उसी को अच्छा बुरा फल देते हैं। आपके अब दुखी होने से क्या फायदा। अब आप उस गम को भुलाकर परमात्मा में अपना मन लगा लो। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया। सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। दिन दुखियों की पुकारें, दिन दुखियों की पुकारें, जिनको सुनना आ गया, जिनको सुनना आ गया। सच कहो वो इस जगत में, सच कहो वो इस जगत में धर्म का फल पा गया, धर्म का फल पा गया। विदुर के निर्देश पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात्रि में चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चले गए। पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने संजय से पूछा, हमारे अंधे चाचा चाची कहाँ गए। संजय बोला, महाराज मुझे बताकर नहीं गए हैं। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद जी वीणा बजाते नारायण धुन में मस्त होते हुए आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ब्रज नारायण नारायण नारायण, ब्रज नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने चाचा चाची जी के शोक में बैठे महाराज युधिष्ठिर को समझाया, किया जियो,
काल कर्म गुणों के अधीन है। काल कर्म गुणाधीनो देहो एवं पांच भौतिकः कथमन्यास्तु गोपेत सर्वग्रस्तो यथा परम। हे महाराज युधिष्ठिर, जैसे अजगर द्वारा निगल लिया गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही काल कर्म और गुणों के अधीन यह पांच भौतिक शरीर भला दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा चाची तीनों सप्त स्रोत तीर्थ में चले गए हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर देंगे। चाची गांधारी भी सती हो जाएगी। अपने भाई व भाभी की सदगति देखकर ही विदुर जी वहाँ अन्यत्र चले जाएंगे। अतः आप उनके लिए शोक मत करिए। नारद जी के समझाने पर युधिष्ठिर महाराज शोक शून्य हो गए। संत सदा उपदेश बतावत, संत सदा उपदेश बतावत, केस सबई सिर सेत भय हैं, केस शेष सबई सुसिर सेत भय हैं। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, काल ने आई संदेश दए हैं, काल ने आई संदेश दए हैं। आजु के काली चले मन मूरख, आजु के काली चले मन मूरख, तेरे तो देखत केलते गए हैं, तेरे तो देखत केते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संवारत, सुंदर क्यों नहीं राम संवारत, कहीं जग में कौन रहे हैं, कहीं जग में कौन रहे हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, जब अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने हो गए, फिर भी वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। उस समय भयंकर उत्पात होने लगे। स्त्री पुरुषों में रात दिन कलह, काम, क्रोध, लोभ, मोह की बातें, धोखेबाजी से लिप्त व्यवहार, आकाश में ग्रहों में युद्ध और मेघ मानो खून की वर्षा कर रहे हैं। कुत्ते सियार रो रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि चा मनांसि चा, न ज्वलत्यग्निराजेन कालोयम किम विधास्यति। संपूर्ण नदियां, नद, तालाब और प्राणियों के मन क्षुभित हो रहे हैं। आग घी से भी नहीं जल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह काल क्या करेगा। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि भगवान के लीला स्मरण करने के समय, गोलोक जाने के समय ऐसे ही उपद्रव होंगे। संतों की वाणी कभी खाली या झूठी नहीं होती। महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती न देखी, महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती न देखी, कभी श्यार के संग सिंघनी जाती न देखी, कभी श्यार के संग सिंघनी जाती न देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती न देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती न देखी। ईश्वर जीव संत की कोई जाति न देखी, ईश्वर जीव संत की कोई जाति न देखी। ये भी इसमें वही हो रहा है। आकाश में बिना बादलों के बिजली चमक रही है। नाना प्रकार के अनिष्टों से युधिष्ठिर चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारिका से अर्जुन आ गए और युधिष्ठिर महाराज के पैरों में गिर गए। अर्जुन को उदास देखकर युधिष्ठिर कहने लगे, तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? हमारे संबंधी द्वारिकाधीश का परिवार सुखसल तो है, तुम शीघ्र ही अपनी उदासी का कारण बताओ। अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन में अभृतम तेजो देव विस्मापनम महतो। हे महाराज, मैं अब श्री कृष्ण शून्य हो गया हूँ, श्री कृष्ण से शून्य हो गया हूँ। देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला जो तेज था, उस तेज को उन्होंने मुझसे हर लिया है। अब मेरे ऊपर से उनकी नजर उठ गई है। नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। हे महाराज,
जिनकी कृपा से मैंने इंद्र को जीत करके खांडव वन अग्नि को दे दिया था, अपार बल वाले जरासंध को भाई भीम ने जिनकी कृपा से चीर दिया था, जिन्होंने हमारी वनवास के समय दुर्वासा के भयंकर शाप देने से रक्षा की थी, और जिनकी कृपा से मुझे भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र मिला था, तथा महाभारत के युद्ध में मैंने शल्य, गुरु, द्रोणाचार्य, कर्ण, पितामह आदि असंख्य महारथियों को धराशायी कर दिया था। आज वे ही धनुष बाण, गांडी और रथ आदि होने पर भी भस्म किए गए हवन सामग्री, हवन मायावी पुरुष से प्राप्त पदार्थ तथा उसर भूमि से बोए गए बीज की तरह काम करने में असमर्थ हो गए हैं। आज मुझसे सामान्य भीलों से भी गोपियों की रक्षा न हो सकी। समय समय सुंदर सबे समय बड़ो बलवान, समय समय सुंदर सबे समय बड़ो बलवान, अभिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। हे महाराज, आप जिनकी कुशल पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों के हिसाब से समस्त यादव कुल का संहार हो चुका है, और भगवान भी जिस तरह पैर लगे कांटे को कांटे से निकाल कर दोनों कांटों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कौरव और यादव आदि का संहार करके अपने विग्रह को भी अंतर्हित कर लिया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस समाचार को सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके तथा अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राज्य देकर अपने भाइयों सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया, तथा द्रौपदी सहित इस स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और भगवान स्वरूप को प्राप्त हो गए। धरती दांत बन धर्मी दांत बने रहते हैं, दातुन नित्य चबाने से धर्मी दांत बने रहते हैं, दातुन नित्य चबाने से पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से, पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से, ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गौ के घृत के खाने से, ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गौ के घृत के खाने से, तन में चिंता नहीं व्यापति, तन में चिंता नहीं व्यापति, नित्य हरि गुण गाने से, नित्य हरि गुण गाने से। अरे रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय जय राम, रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण बोले, अवधपुरी का कण कण बोले, श्री राम जय जय राम। सरयू की धारा से निकले, सरयू की धारा से निकले, श्री राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बोले, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बोले, श्री राम जय जय राम। संत भक्त बालक माँ बोले, संत भक्त बालक माँ बोले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।